सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल ईवीएम को लेकर काफ़ी हल्ला मचाया आप लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या नतीजा निकला उस पूरे हल्ले का, और क्या कुछ जो है वो कमियां पाई गई, जो कार्रवाई की गई है जितनी, क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग अभी तक? ठीक है। कल माननीय अखिलेश यादव जी, संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर ने जो प्रेस वार्ता किया, उसका असर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग वो और पूरे मन से अपने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए खड़े हो गए। दूसरी चीज़ कि जो हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र दिया कि डीएम बनारस और कमिश्नर के नेतृत्व में मतगणना सही नहीं हो सकती है, तो उन्होंने डीएम और कमिश्नर को हटा दिया, मतगणना से विरक्त कर दिया और चुनाव आयोग से कोई अधिकारी जाएगा और वहाँ के ऑब्जर्वर दोनों लोगों की देखरेख में मतगणना होगी। ये काम हुआ। और गलती डीएम ने किया है। जब कोई भी गाइडलाइंस है कि कोई भी स्ट्रांग रूम के आसपास कोई भी ईवीएम अगर आप दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करते हैं तो आपको प्रत्याशी को और वहाँ के जिलाध्यक्ष को उस जिले के सूचना देनी है और पुलिस कस्टडी में उसको वहाँ ले जाना है। इन्होंने तीनों काम नहीं किया। ना पुलिस कस्टडी थी, ना जिलाध्यक्षों को सूचना थी, ना किसी प्रत्याशी को। डीएम अहंकार में काम कर रहा था, कमिश्नर अहंकार में था, जिसका खामियाजा उनको मिला है। एक सवाल ये था कि आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या उसको बदलने की कोशिश, कल तो इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था कि ईवीएम बदली जा रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि 10 तारीख को ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव इस बात को कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है और जनता उनसे खफा है। कहा कि ये बिल्कुल वो कहेंगे और इसका हम लोग पहले ऐलान कर चुके हैं और वही बात सामने आ गई। काल मालूम हो जाए नाऊ कह कै बार का समन्वय गिरा था गिन, काल गिनती हो जाए ना। देख लिया पहले चक्कर में ना फेचकुर फेंका लगी हैं भाजपाई कुल, कर लिए पहले चक्कर में। जहां मतपत्र की गिनती हुई ना, बताता रहा हूँ कि 403 में जब रुझान आएगा ना तो 400 से ज़्यादा सीटों का रुझान पहले में आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ना, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये का चिल्लाई है भाजपाई सा। तो एग्जिट पोल तो लेकिन आप लोगों के फेवर में नहीं है। कोई भी एग्जिट पोल जितने भी दिखाए जा रहे हैं वो एक भी एग्जिट पोल आपके फेवर में नहीं है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वस्त हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर नाराजगी है, झुंझलाहट इसी बात की है एग्जिट पोल को लेकर। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एग्जिट पोल इनके पक्ष में जो दिखाया गया, बंगाल में क्या हुआ, ममता दीदी की सरकार बन गई, 2/3 जीत रहे थे सब एग्जिट पोल में। दिल्ली गए केजरीवाल की हैं, वह 2/3 सरकार आ रहा था एग्जिट पोल का, 3 को पाए। ये फिर गए वहाँ राजस्थान, 2/3 एग्जिट पोल दिखा रहा था भाजपा को, क्या हासिल हुआ, वहाँ सब गहलोत की सरकार बन गई। ये गए छत्तीसगढ़, 2/3 जीत रहे थे। तो ये एक भी एग्जिट पोल हमको बता दीजिए जो सही हुआ हो। एग्जिट पोल पर भरोसा हम लोग नहीं करते। हम अपने मतदाता पर भरोसा करते हैं, अपने कार्यकर्ता नेता पर भरोसा करते हैं। हम लोगों को अपने मेहनत परिश्रम पे भरोसा है, अपने मुद्दों पर भरोसा है। जो जनता के बीच में हम लोगों ने कहा है, जनता ने झूम करके उड़ दिया है। और दूध का दूध पानी का पानी, जो बंगाल में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, वही यूपी में होगा। 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। रखवाली के लिए आपने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया, तो ये ताकने से काम चल जाएगा? जो रात भर जो ताक रहे हैं ईवीएम को, बैठे हुए रात भर जाग रहे हैं, चोरी नहीं होगी ना। जो अंदेशा हम लोगों के पास है कि ये भाजपाई जब 50 किलो डाई में से 5 किलो चुरा लिए, कोई देखा नहीं? कोई देखा था? यहाँ इतने पत्रकार हैं, कोई देखा? कोई नहीं देखा। आम आदमी नहीं देखा, 5 किलो चुरा लिए। तो उससे तो हम बचेंगे ना, हमारी चोरी तो नहीं होगी। हमारा वोटर जो हमको वोट दिया है वो कहा है कि जा करके मशीन करो, उसका भी सख्त निर्देश है। तो हम सब लोग उसके अपने चोरी, जब मालिक सो जाता है तब वह चोरी होती है। अखिलेश यादव ने कल एक बात और भी कही थी, आप बगल में बैठे थे, कि अब की सरकार अगर नहीं बनती तो भाजपा किसी तरह का हथकंडा अपनाती तो अब हम लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी, जैसे 1857 के बाद 1947 में यहाँ के लोगों ने किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो इस बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, 100% सरकार बनने जा रही है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए, अधिकार के लिए जनता को क्रांति करनी पड़ती है, ये बात कहा है। तो ये क्रांति करने का क्या हम क्रांति है? मारपीट हम करने जाए तो कल गणना हो रही, सरकार बनने जा रही है, उसकी आवश्यकता नहीं है।
नहीं, इसको लेके काफी चिंतित है लोग, ये क्रांति वाली बात। नहीं, ये भाजपा के लोग चिंतित हैं, हम लोग अब गलत नहीं कर पाएंगे, जागृति बढ़ गई। क्रांति से वो चिंतित है। और कौन चिंतित है, हम लोग थोड़ा चिंतित हैं। एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि ये बड़ी चर्चा रही कि ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा मेहनत किया, तो अब क्या अच्छे दिन आने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर के, किसी बड़े पद पे आसीन होंगे, या ये माना जाए कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो अब आपको मिलने वाला है? क्योंकि आप कहते थे हम 5-5, 6-6 डिप्टी सीएम बना देंगे अगर हम आपके गठबंधन का जो है बनेगा तो। नहीं, मैंने कहा था कि जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब मैंने कहा था कि 1 साल में 1 सीएम और 5 डिप्टी सीएम, उस समय कहा था। लेकिन हमारे गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम लोग अकेले नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, चलो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओ 5 साल और अपनी अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए। तो 5 डिप्टी सीएम माने इस सरकार में भी? नहीं, इस सरकार में वो तय नहीं है। ये तय है कि माननीय अखिलेश यादव जी सीएम होंगे और हम लोग सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये तय है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को। इन्होंने साफ किया कि कल 10 बजे जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सुभाष पाठक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।